Good morning to all of you. Good morning, sir. Sit down. Thank you, sir. It's our science class. It's our Science class. first chapter, living and non-living things. First chapter, page number 5. Living and Non-living things. living and non-living things. चलिए हिंदी में ही आज पढ़ाते हैं, है ना? आराम से समझिएगा, जहाँ प्रॉब्लम होगा एक एक करके फिर से पूछा जाएगा, फिर से बता दिया जाएगा। हम लोग को आज पढ़ना है थिंग्स अराउंड अस। क्या पढ़ना है? फर्स्ट टॉपिक थिंग्स अराउंड अस। Things around us. Things means वस्तु, जीव, कुछ। Things means चीज। नहीं बोलते हैं मुझे चीनी लेना है, मुझे आज लकड़ी जाके लेना है, तो things हुआ, ठीक है। Around आसपास, चारों तरफ। नहीं बोलते हैं तुम्हारे चारों तरफ बहुत हरियाली छाई हुई है, तुम्हारे घर के आसपास बहुत गंदगी है, हमारे स्कूल के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, है ना? अस मीन्स हम लोग। अस मीन्स एंड द सेकेंड टॉपिक इज कंपैरिजन। कंपैरिजन बिटवीन living and Non-living things. living and non-living things। अब देखिए दूसरा क्या है टॉपिक। पहला हम लोग समझ गए कि हम लोग क्या पढ़ना है, हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं हैं उसके बारे में जानेंगे। दूसरा है कंपैरिजन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, है ना? ठीक है। कंपैरिजन मींस, देखिए कंपैरिजन क्या होता है। पहला चीज, सवाल कैसे होगा, मतलब आपस में तुलना करना। क्या करना? तुलना करना। लिविंग, यहाँ पे सवाल बहुत सारा आएगा। लिविंग किसे कहेंगे, नॉन लिविंग किसे कहेंगे, क्या चीज है लिविंग, लिविंग क्या चीज है, लिविंग कौन सा वस्तु है, और नॉन लिविंग कौन सा वस्तु है। तो ये सब चीजों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में, ठीक है। पहले आ जाते हैं लिविंग और नॉन लिविंग। पहला टॉपिक थिंग्स अराउंड अस। अब देखिए, अभी हम लोग कहां बैठे हुए हैं? क्लासरूम। हाथ में क्या है? मार्कर। पेन लिख सकते हैं? आप लोग के पास क्या है? पेंसिल, बैग, बेंच है, etc। ये सब चीजें हैं। मेरे आसपास क्या क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट हैं। आप लोग क्या हैं? स्टूडेंट हैं कि नहीं हैं? अब स्कूल के आसपास देखते हैं, ट्री है, ट्री है या नहीं है? सोनी, नींद आ रहा है? ट्री है? प्लांट्स हैं? अब प्लांट्स में ही पूरा आ जा रहा है, ट्री प्लांट्स का ही पूरा है पार्ट। ये सारे आ जाएंगे। अब आ जाइए, गाय भैंस भी अगल बगल देखे हैं, तो एनिमल्स लिख देते हैं। आकाश में कुछ पक्षी मिली हैं, दिखे हैं, तो वर्ड्स लिख देते हैं। और देखिए बहुत सारे स्पाइडर दिखे हैं। स्पाइडर मीन्स मकड़ी,
कीड़े पतंगे दिखे हैं? Yes, sir. ऐसे करके किसको मारते हैं? मच्छर को. तो इंसेक्ट्स आ गए हैं। Yes, sir. वर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, छिपकली भी दिखते हैं घरों में, हमारे आसपास रहते हैं। Yes, sir. तो ये क्या हो गए? रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, मक्खी, Animal. वर्ड्स, Human. एनिमल्स, Tree. ट्री, Student. मतलब ह्यूमन बींग्स। अरे स्टूडेंट मेरे पास थे इसलिए स्टूडेंट लिख दिया, अब इसको ह्यूमन बींग्स भी लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन Beings. मतलब आदमी हो गए, जानवर हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, सांप देखे हैं, Yes, sir. निकलते हैं, Yes, sir. चूहा देखे हैं, Yes, sir. बिल्ली देखे हैं, Yes, sir. तो ये सब हमारे आसपास हैं। Yes, sir. ये सारे चीजें किसके आसपास हैं? हमारे आसपास है. बेंच, चौकी, पलंग, खटिया, कुर्सी, टेबल, थाली, लोटा, गिलास, ये सब है हमारे आसपास Yes, sir. कि नहीं है? Yes, sir. है या नहीं? Yes, sir. हाँ। तो ये सारे वस्तुएं हमारे आसपास मिलते हैं Yes, sir. कि नहीं? Yes, sir. अब समझ गए? थिंग्स अराउंड अस हो गया। Yes, sir. अब इसी सारे चीजों को हम लोग क्या किए हैं? अपने सरल अध्ययन के लिए, मीन्स स्टडी के लिए इसको फर्दर डिवाइड किए। पहले को बना लिए Living. और दूसरे को बना लिए। Living. अब समझ गए? Yes, sir. थिंग्स अराउंड अस टॉपिक क्लियर है Yes, sir. कि नहीं? Yes, sir. कोई बच्चा जिन्हें नहीं आ रहा है समझ में, कोई पूछेंगे थिंग्स अराउंड अस, तो सर गुलाब का पेड़ मेरे आसपास था, कलम, इंक पॉट, इंक, पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, कटर, बैग, रोटी, सब्जी, दाल, गेहूं, चना, मक्का, तुलसी जी का पेड़ है ना, Yes. गुलाब का पेड़ है, Yes, sir. गाय, भैंस, में बकरी है। Yes, sir. तो ये कहाँ है? हमारे इर्द गिर्द हैं। Yes, sir. तो हमारे आस पास चारों तरफ जो हमारे इर्द गिर्द में रहते हैं उसे हम क्या कहेंगे? Things around us. थिंग्स अराउंड Us. आप क्लियर है? Yes. अब इसी को दो भाग में बांट दिए, एक को बना दिए Living. लिविंग थिंग्स, दूसरे को बना दिए Non-living things. कोई दिक्कत? No, sir. अब आ जाते हैं लिविंग थिंग्स कहेंगे किसे? मिटा दें? Yes, sir. चलिए बहुत अच्छा। अब थिंग्स अराउंड अस को समझ गए, इसको मिटा दे रहे हैं। Yes, sir. अब आ जाते हैं किस पे? किस पे आएंगे? Living. लिविंग एंड Non-living things. नॉन लिविंग, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक इससे फुलफिल हो जाएगा, कंपैरिजन बिटवीन। हाँ। देखिए हमारे आसपास दो प्रकार की चीजें पाई गई हैं। समझने देखिए इसको बांटा क्यों जाता है किसी चीज को? दो भाग में, चार भाग, 5 भाग, 10 भाग, जितना जरूरत हो उसको आगे चल के हम लोग क्या करते चलेंगे? डिवाइड करते चलेंगे फर्दर स्टडी के लिए, जिससे हमें। अब ऐसा देखो, मान लो आपके घर में गेहूं होगा, Yes, sir. चावल भी होगा, Yes, sir. अलग अलग रखा हुआ है, Yes, sir. खाना ही ना है, Yes, sir. तो दोनों को एक में मिला के रख देते हैं, दिक्कत हो जाएगा। Yes, sir. अब चावल खाने का मन होगा तो भाई अब गेहूं उस समय हटाना होगा नहीं, और रोटी खाने का मन होगा तो प्रॉब्लम होगा। अब समझ गए Yes, क्यों sir. अलग अलग रखते हैं? Yes, sir. जब जो मन करे उससे। अब चावल से हम चावल भी खा सकते हैं, इडली भी खा सकते हैं, और भी खीर है ना, Yes, sir. कि नहीं? बहुत सारे चीज आइटम्स बन सकते हैं, तो अलग अलग अगर रखेंगे तो सुविधा हमें होगी। तो उसी के लिए हम लोग क्या किए? अपने फर्दर स्टडी के लिए, किस चीज के लिए? Further study के लिए. ये पढ़ाई अध्ययन के लिए हमने क्या किया? सबों को कैटेगराइज किया।
अलग अलग विभागों में बांटकर उसे सहूलियत के हिसाब से बांटते चले गए और फिर उसका अध्ययन सरल पूर्वक करते चले जाएंगे। लिविंग थिंग्स, लिविंग मीन्स सजीव, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? लिविंग का हिंदी मीनिंग सजीव और थिंग्स का चीजें, चीजें, वस्तुएं, है ना। तो सजीव वस्तु, लिविंग मीन्स सजीव और थिंग्स मीन्स चीजें, सजीव चीजें या सजीव वस्तुएं। नन लग गया, नन लिविंग मतलब इसका अपोजिट निर्जीव, मतलब नन लिविंग, निर्जीव। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? निर्जीव। और थिंग्स लग गया तो निर्जीव चीजें, निर्जीव वस्तुएं, ठीक है। वैसे वस्तु, हिंदी में हम समझ लीजिए इस चीज को, वैसे वस्तु, वैसे चीज जो खुद से चल सके, श्वास ले सके, रिप्रोड्यूस कर सके, ग्रोथ कर सके, फील कर सके, खुद से अपना भोजन बना सके, है ना। ये सब चीजें लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर में आती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स इसका जस्ट उल्टा होगा, इसका जस्ट रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, श्वास रिस्पायरेशन नहीं करेगा, फील नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा, ग्रोथ नहीं करेगा, ये सब चीजें नहीं करेगा, न सांस ले सकते हैं, न चल सकते हैं, बढ़ सकते हैं, और ना ही अपने जैसे अगले जनरेशन के लिए नए रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने जैसे ना ही कर सकते। तो लिविंग ये सब चीजों को करेगा और नॉन लिविंग ये सब चीजों को नहीं करेगा। अब हम लोग उसी पे आते हैं। कोई आपसे पूछे लिविंग थिंग्स किसे कहेंगे, तो लिविंग थिंग्स वैसा वस्तु है, वैसा चीज है, वैसा सिस्टम है जिसमें क्या वो रिस्पायरेशन करे, मूव करे, ये सब में से कोई दो चार। अब जैसे बोलोगे सर पेड़ चलता है, बोल सकते हो सर पेड़ तो यहां से वहां घूमता नहीं है, तो लिविंग कैसे? पेड़ का रूट देखे हो, रूट मीन्स जड़, द पार्ट बिलो द ग्राउंड, वैसा भाग पेड़ का जो जमीन के नीचे रहता है, वो धीरे धीरे किधर की ओर मूव करता है? नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर बढ़ता है। ये ग्राउंड के नीचे ग्रोथ करता है, बढ़ते जाता है, तो मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ग्राउंड के ऊपर भी मूवमेंट हो रहा है। अब ये मूव इसलिए नहीं करता है क्योंकि एनिमल्स, बर्ड्स अपने भोजन के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है, लेकिन पेड़ ऐसा, प्लांट ऐसा एक लिविंग थिंग्स है जो भोजन खुद पे खुद अपने बना लेते हैं। हम लोग भी बनाते हैं, लेकिन चावल उगाना पड़ता है, पेड़ से फल लाना पड़ता है, वेजिटेबल्स लानी पड़ता है ना। लेकिन प्लांट नीचे से पानी, मिनरल्स, है ना, ये सारे ले लेंगे, सन से सनलाइट ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, है ना, और भोजन पकाकर अपना खा भी लेते हैं और हम लोग के लिए छोड़ भी देते हैं। स्टोर करके नहीं छोड़ते हैं, सब्जी के रूप में छोड़ते हैं, सब्जी के रूप में वो भोजन उनका बचा तो क्या करते हैं? फूड के रूप में स्टोर करते हैं, वेजिटेबल के रूप में, फ्रूट के रूप में,
करते हैं। फ्लावर के रूप में, लीफ के रूप में हम लोग पत्ते भी खाते हैं कि नहीं खाते हैं? पालक खाते हैं, पुदीना का चटनी बनाते हैं, समोसा के साथ खाते हैं। तो वो किस चीज का खाते हैं? पत्ते का, लीव्स, द पार्ट ऑफ प्लांट ना। लिप्स पार्ट ऑफ लीफ होगा नहीं, पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के 5 भाग आगे चल के आप लोग पढ़िएगा, सेकंड चैप्टर में इसी का है। अब ये समझ गए? ये सनफ्लावर, सूर्यमुखी देखे हैं? मूवमेंट करते हैं, सन इधर तो इधर, फिर धीरे 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 शाम में इधर घूम जाते हैं। मूवमेंट हुआ। टच मी नॉट देखे हैं? छुई मुई हिंदी में करते हैं, कुछ को 9 बजी बा इधर देहाती भाषा में कुछ कहते हैं, उसको छूने पे वो सिकुड़ जाते हैं। तो मूवमेंट है कि नहीं है? तो इस प्रकार से मूवमेंट होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, वो एक जगह से, अब हम यहाँ से यहाँ कूद रहे हैं तो पेड़ यहाँ से यहाँ कूदेंगे, हम दौड़ सकते हैं। पेड़ हर का टेंडेंसी अलग अलग है, लेकिन बाकी सारे कैरेक्टर हैं, जैसे रिस्पायरेशन करते हैं, खुद का भोजन बनाते हैं, ग्रो करते हैं, ये सब चीजें इनमें पेड़ में भी हैं। रिप्रोड्यूस करते हैं। आम अपने जैसा नहीं आम उगाता है, अरे गुठली, हम लोग आम चूस जाते हैं उसका फल और गुठली बीन देते हैं। गुठली फेंकते हैं तो गुठली मिट्टी में जाता है और फिर उससे क्या निकलता है? पौधा, बेबी प्लांट, है ना। फिर जर्मिनेट, बहुत सारे प्रोसेस हैं, आगे चल के आप लोग हायर क्लास में या इसी क्लास में नेक्स्ट जो आएंगे उसमें पढ़ना होगा। तो आप समझ गए? तो पेड़ भी है ना, लिविंग कैरेक्टर तो है। अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे, एक दूसरे के बीच में क्या करेंगे? हाँ, लिविंग और नॉन लिविंग का एग्जांपल भी देंगे, एक एक करके सारा एग्जांपल तो आप लोग समझ ही गए। कार क्या है? हाँ, बहुत। साइकिल? ब्लेड? स्पैरो? लिविंग। पैरोट? कौवा उड़? किए हैं, कभी खेले हैं? बेंच उड़? अब समझ गया, लिविंग और नॉन लिविंग तो हम लोग खेल खेल में पढ़ दिए थे, नहीं? रोटी उड़? समझ गए? समझ गई सृष्टि? हेयर बेल्ट उड़? टी शर्ट उड़? आई कार्ड उड़? तो नॉन लिविंग समझ गए? एग्जाम्पल आप कोई पूछेंगे, अब तुमसे कोई पूछ दे 50 एग्जाम्पल दो, तो बोल दोगे? खाना का ही बोल, रसगुल्ला, पीला वाला रसगुल्ला, आइसक्रीम, समोसा, जिलेबी, बर्फी, काजू कतली, सब नॉन लिविंग है। बेंच, चौकी, ब्लैकबोर्ड, बल्ब, होल्डर, ईट, सीमेंट, बोल देंगे सब चीज देख देख के। डस्टर, पेन, सब नॉन लिविंग। तो लिविंग कौन है भाई? सब तो लगे लिविंग है, तो लिविंग कौन सा है? काउ, बफेलो, काफ, हॉर्स, एस। एस मींस एस मींस हाँ, हॉर्स मींस एलिफेंट मींस सब क्या है जी? कैमल? तो ये क्या है? लिविंग। एग्जाम्पल दे दिए? तो कुछ बहुत समझदार है, तुरंत समझ गया नहीं? अब हम लोग क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। और इसको पहले देखिए, थिंग्स अराउंड सर हम लोग के पास क्या है? देखो ऐसे समझ लीजिए, थिंग्स अराउंड अस है। अब इसको ऐसे कर देते हैं 2 भागों में, ठीक है? लिविंग थिंग्स
और दूसरा क्या मिलता है जी? ये पहला टाइप हो गया जो हम लोग के आसपास मिले। दूसरा क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। तो कोई पूछे, अब चैप्टर ही था ना पढ़ना, थिंग्स अराउंड तो पहला चीज क्या मिलता है? लिविंग थिंग्स। और दूसरा चीज हम लोग के आसपास क्या मिलता है? दो ही प्रकार का तो है सर, एक वो नॉन लिविंग थिंग्स है, एक लिविंग थिंग्स है, जो कि मिलते हैं हम लोग के आसपास, जहां जाते हैं सब जगह मिलता है। पत्थर नॉन लिविंग थिंग्स, उस पे रसगुल्ला नॉन लिविंग थिंग्स नहीं, कचौड़ी जिलेबी सब नॉन लिविंग। उधर से गाय आ जाता है वो लिविंग, डॉगी आ गया लिविंग। सर एक दिन चिकन खा रहे थे, उन्हें से मीऊ मीऊ करके बिल्ली आ गया, लिविंग है कि नॉन लिविंग? म्याऊ म्याऊ लिविंग। आज इसमें थाली में खा रहे हैं, लिविंग है कि नॉन लिविंग? आप समझ गए? मतलब हम लोग किस चीज से घिरे हुए हैं? लिविंग थिंग्स और आप समझ गए? अब लिविंग थिंग्स क्या क्या करेंगे? अब देखो दूसरा, ये पहला टॉपिक क्लियर। अब दूसरा टॉपिक क्या है? कंपैरिजन है ना, बिटवीन ये दोनों के बीच में दीवार बांट देते हैं, इधर नॉन लिविंग थिंग्स और इधर लिविंग थिंग्स। समझ गए? एग्जाम्पल तो बता, लिखने का जरूरत नहीं ना है? नो सर। मोदी जी कह दिए थाली पीटो, क्या थाली? कौन पीटा? अरे पीटने वाला लिविंग है कि नॉन लिविंग? मतलब पिटाया सो अब पीटा सो समझ गए? एग्जाम्पल याद रहेगा? प्रधानमंत्री जी कह दिए तो कौन कहे? लिविंग वस्तु कहे। किसको पीटने के लिए कहे जी? थाली को। सब थाली को फाड़ दिया पीट पीट के। नहीं, क्या कर दिया? किसको पीटा? यहाँ पे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसी पे रहेंगे। किसको पीटा? कौन पीटा? पीटने वाला लिविंग थिंग, पिटाने वाला। समझ गए? अब आ जाएंगे कंपैरिजन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। कोई दिक्कत? अब देखिए, इसमें सो होगा मूवमेंट, अभी ऐसे ही लिख दे रहे हैं जल्दी में, फिर आप लोग स्पेशल लिखेंगे एक एक करके। नहीं समझ में आ रहा ना है? नहीं आ रहा है? ये मूवमेंट शो करेगा पहला, और ये भी पहला ही ना है? ये भी पहला है, डू नॉट शो, है ना? मूवमेंट। कुर्सी इसमें शो होता है, पेन में शो होता है कि खुद से रख दो, खुद से हिलने डांस करने लगे। और हम लोग क्या करते हैं? डांस करने लगते हैं। म्यूजिक बजा नहीं एकदम, है ना? कोई कहा नहीं कि थाली आज पीट देना है, तुम लोग थालिये को फाड़ देते हो, है ना? तो इसमें मूवमेंट शो हो रहा है। हम पढ़ा रहे हैं तो चल रहे हैं। ये मूवमेंट है। पीटने के लिए बोले, रप्पड़ चला, मूवमेंट हुआ। अब तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो, छक्का मारना है, मूवमेंट हुआ। चौका मारना है धीरे से, रन लेना है, दौड़ गए तेज से, मूवमेंट हुआ। कुर्सी में कब देखे हो? ये कुर्सी बोल रहा हम वहां दौड़ के चले जाएंगे, फर्स्ट हो जाएंगे, दूसरा कुर्सी में सेकेंड हो जाएंगे, ऐसा कोई कहा है कुर्सी? इट मीन्स लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट शो मूवमेंट। कोई दिक्कत? अब देखिए,
इसी में मतलब रन मूवमेंट, देखो मूवमेंट कहने का मतलब है वॉक करना, मूव करना, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, उड़ना, जैसे चिड़िया उड़ती हैं, रेप्टाइल्स रेंग कर चलते हैं, तो मूवमेंट हो रहा है ना। लेकिन लन लिविंग में ना रेंगते हैं, ना उड़ते हैं, ना चलते। तो बोलोगे हवाई जहाज तो उड़ता है सर, बोल सकते हो कि हवाई जहाज तो उड़ता है, वो खुद से नहीं उड़ता है, मतलब खुद से जो मूवमेंट हो तब। वैसे तो फैन तो दम पूरा मूवमेंट करता है नहीं है? तो वो सेल्फ मूवमेंट होगा तो वो मूवमेंट कहलाएगा। ठीक है, समझ गए? मतलब विदाउट एनी हेल्प, खुद से हम लोग चलते हैं। अब देखो, अब बोलोगे सर बूढ़ा आदमी तो तुम खुद से नहीं, वो एक्सेप्शन होता है ना, बेचारे का उनका एज हो गया है तो प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, और प्लांट में मूवमेंट होते हैं उनके पार्ट्स में होते हैं, उनके क्या होते हैं? प्लांट में किस में दिखेंगे मूवमेंट? प्लांट में मूवमेंट किस में दिखेंगे? उनके पार्ट्स में, क्योंकि वो एक जगह फिक्स होते हैं। पहले भी बता चुके हैं कि वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, तो देयर इज नो नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द सर्च ऑफ फूड, इन द सर्च ऑफ फूड। ठीक है, दूसरा आ जाइए। दूसरा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये हमेशा क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। लेकिन डू नॉट ग्रो। लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं। क्या करते हैं? बढ़ते हैं। एक हम कुर्सी ले आए या बेंच ले आए या पेंसिल ले आए। अब पेंसिल रहता तो अभी छिले, फिर 2 घंटा में बढ़ जाता है, या 2 दिन में बढ़ जाता है, या 4 दिन में बढ़ जाता है, या छोटा छोटा पेंसिल इतना छोटा हो जाता है छिलने के बाद, उसको जाके घर पे रख देते हैं कि 1 महीना बाद बढ़ जाएगा। इतना सा था, अब इतना बड़ा फिर हो जाएगा, खरीदने का जरूरत नहीं। लेकिन हम लोग देखिए, बाल देखे हैं, हेयर कटवाते हैं फिर बढ़ जाता है, नेल नाखून काटते हैं फिर बढ़ जाता है, होता है। इट मीन्स छोटे बच्चे थे, धीरे धीरे बड़े हुए, फिर बड़े फिर बड़े फिर बड़े, ऐसे करके मतलब ग्रो हो रहा है, हो रहा है। लेकिन कुर्सी में पेंसिल में कोई ग्रो होता है? ये होता है? कोई मूवमेंट भी नहीं होता है, ना ग्रो होता है। लेकिन लिविंग थिंग्स में ग्रो भी होता है और मूवमेंट भी होता है। अब देखिए तीसरा, लिविंग थिंग्स को एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी फॉर डूइंग वर्क, और मतलब भोजन भी चाहिए। एनर्जी किससे मिलता है? भोजन चाहिए। कहने का मतलब है एनर्जी किससे मिलेगा? भोजन से। तो मीन्स भोजन चाहिए। लेकिन इसमें फूड चाहिए, फूड लिविंग थिंग्स को चाहिए। सुबह सुबह आप लोग क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट करते हैं। माँ मुझे भूख लगी है ना, तो माँ बोलती है ले लो बेटा मूंगफली। कहती हैं? नहीं कहते हो? चूड़ा और बादाम दे दो, मूंगफली हुआ? किए, भोजन किए, तो उससे भोजन किए तो वो कहाँ जाएगा? वहां से फिर हम लोग एनर्जी ले लेते हैं।
और फिर जाते हैं दौड़ने, धूपने, खेलने, पतंग उड़ाएंगे, हम आप खा लिए हैं, पर खेल के आते हैं। थोड़ा बल्ला को अब हम आदम छक्का चौका 2 रन 4 रन मार के एकदम गर्दा उड़ा देंगे, फील्ड में स्टार बन जाएंगे। कुर्सी मांगता है भोजन, गिव मी चिकन, गिव मी मांगता है, मैगी दो नहीं तो आज बैठने नहीं देंगे, बोलता है कुर्सी। पेंसिल कभी लिखते हैं, पेंसिल बोला है थक गए हैं मैगी खिलाइए नहीं तो चलेंगे नहीं, कहते हैं पेंसिल। कहा है सोनी, तुम बोल रही थी कि बुक कहता है मैगी खाएंगे, नहीं अच्छा गलत सुन लिए थे, नहीं किताब मांगता है भोजन। अब समझ गए, अंतर हो गया। अब आ जाइए चौथा, रिस्पायरेशन। क्या है इसमें रिस्पायरेशन? क्या होगा जी? नहीं, प्लांट हो, एनिमल हो, इंसेक्ट्स हो, सारे को क्या चाहिए? श्वास लेते हैं। कितना देर नाक बंद करके रहिएगा, कर पाएंगे? पेड़ भी करते हैं, इंसेक्ट्स भी करते हैं, मतलब हर एक लिविंग वस्तु क्या करते हैं? श्वास लेते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स लेते हैं? नहीं लेते हैं। लेते हैं? कुर्सी महाराज लेते हैं जी? किताब आपके, किताब महाराज, हेयर बैंड आपके, थाली लोटा गिलास, अरे जो थाली मोदी जी बोले थे पीटने के लिए वो लेते हैं? तो वो समझ गए, मतलब रिस्पायरेशन कौन नहीं करेंगे? थाली लोटा गिलास ये सब नहीं करेंगे, मतलब वो सब किस चीज में है? आज जो रिस्पायरेशन करेंगे वो कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब 2 और इंपॉर्टेंट चीज 3 बता देते हैं। पांचवा, फील। इसमें फील, अब बोलो कैसे? वो मच्छर बैठा, क्या करते हो? अब मान लो मच्छर बैठा, बिना देखे कहाँ लगता है? चट, मच्छर गया, फिनिश हो गया। कि देख के चलता है। अब मान लो पीछे से पेंसिल चुभाया कोई, करते हैं? कोई बैठ के कान में बदमाशी करता है? ऐसे करना नहीं चाहिए, कान में कोई नहीं करेंगे, है ना? ईयर ड्रम फटने का डर होता है, मतलब कान के बदले, अगर वो फट जाएंगे तो आप लोग बहरे हो सकते हैं, ठीक है? तो इट मीन्स हम लोगों को फील जो है वो किससे से होता है? लिविंग थिंग्स में ही ये होता है, पेड़ में भी होता है, ऐसा नहीं होता है। टच मी नॉट का एक एग्जांपल दिए थे, छूते शर्मा जाना, है ना? बहुत सारे पेड़ों में मूवमेंट दिखते नहीं है हम लोगों को, ऐसा नहीं कि होता नहीं है। लिविंग जानवरों को अगर हल्का सा मारा जाए तो कैसे वो भी छटपटा जाते हैं। इंसेक्ट्स को भी अगर आभास होता है तो वो भाग जाते हैं, नहीं? मच्छर को जैसे ही ऐसे करोगे तो देखता है, पता चलता है तो भागते हैं। चूहा हल्का सा भी खड़खुड़ होता है तो भाग जाते हैं। बिल्ली जैसे ही देखती है तो झटपट महसूस होने के करते हैं। लेकिन ठंड में हम लोग को ठंड एहसास होता है, मतलब ऊनी कपड़ा पहनना है, कंबल डालना है, चादर डाल लेना है, तो ये फील के वजह से होता है। किसके वजह से होता है? लेकिन इसमें गर्मी आए तो भी प्रॉब्लम नहीं है। धूप में ले जाके कुर्सी को छोड़ दो, रोएगा? हम लोग को 2 घंटा छोड़ दो, क्या करेंगे?
मर ही जाएंगे, हमको सब गर्मी में छोड़ दिया था। बोलते हैं ठंड में हमको सब छोड़ दिया, कोई कंबल नहीं दिया, हम नहीं जाएंगे कल से। नींद में भी है तो सिकुड़ रहे हैं, जल रहे हैं, है ना? कोई दिक्कत? अब आ जाइए रिप्रोडक्शन। क्या है? प्रजनन। हिंदी में इसका अनुवाद हिंदी में क्या है? प्रजनन। क्या है? प्रजनन। और ये डू नॉट रिप्रोड्यूस। क्या करते हैं? डू नॉट रिप्रोड्यूस, है ना? एक कुर्सी दूसरा कुर्सी देखे हैं? एक कुर्सी दो कुर्सी कर देता है? अभी यस सर बोले। अब मान लो यहाँ 10 बेंच हैं और 10 डेस्क हैं। 4 दिन 1 साल के बाद ये 20 हो जाएंगे। लेकिन देखिए, अब हम लोग, गाय बच्चा देता है? नहीं देता है। बकरी के बच्चे होते हैं। हम लोग के यहाँ जो डॉगी है वो बच्चे देते हैं। बिलाई बच्चे देते हैं। हम लोग मम्मी पापा से आए, दादा दादी से पापा मम्मी आए, नाना नानी से माँ आई, तो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं। इट मीन्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। पेड़ पौधे भी रिप्रोड्यूस करते हैं। सीड के रूप में स्टीम लगाते हैं तो दूसरा पेड़ लग जाता है। रूट लगाते हैं तो लगता है, किसी का रूट, किसी का स्टीम, किसी का बीज, इस तरह से लगाते हैं तो लग जाता है। तो इसमें नॉन लिविंग में ये होता है, ये होता है। कोई दिक्कत? रिप्रोडक्शन। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा, ये समझ गए? इरेज कर लें। अब आ जाइए रिप्रोडक्शन। थोड़ा सा रिप्रोडक्शन बता देते हैं और दूसरा हम जो रिस्पायरेशन है वो हल्का सा बता देते हैं। सबों में अलग अलग होता है। ये 2 चीज आप लोग हल्का सा, ज्यादा नहीं, फिर आगे हायर स्टडी में आप लोग को ज्यादा डिटेल रूप में क्या है पढ़ना है और बाद में इसका नोट्स लिखवा देंगे। ठीक है? जो कि आपको आराम से हो गया। चलिए अब आ जाइए रिस्पायरेशन पे। हर प्राणी में, मतलब लिविंग थिंग्स में रिस्पायरेशन अलग अलग प्रकार से होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन में कैसे होते हैं? नोज देख रहे हैं? किससे लेते हैं? नोज से। किससे लेते हैं? लेकिन प्लांट स्टोमाटा से। किससे? किससे लेते हैं? प्लांट। अब एनिमल में आ जाइए। एनिमल में ज्यादातर वो नोज का यूज करते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स एम्फीबियंस होते हैं। कुछ एनिमल्स एम्फीबियंस होते हैं, तो वो किससे लेंगे? स्किन। जैसे इसमें फिश कर देंगे, फिश, ठीक है? फ्रॉग, वो क्या से लेते हैं? फिश क्या से लेंगे? गिल। गिल किससे लेंगे? कोई दिक्कत? फिश किससे लेंगे? स्टोमाटा क्या है? एक छोटा सा छिद्र होता है लीफ में, पोर्स, है ना? वो माइक्रोस्कोप से, आप लोग बड़े होंगे तो लैब में माइक्रोस्कोप उस ब्रांच में रखा हुआ, आप लोग सीनियर जैसे ही जाएंगे तो माइक्रोस्कोप आएगा। लीफ
गुड़गुड़ का पेड़ देखे हैं? हम लोग के भी आगे लगा हुआ है, गार्डन टाइप का छोटा सा है बना हुआ, उसमें है। तो आप लोग बाद में गुड़गुड़ का पत्ता जब लैब में जाएंगे, हम लोग किए हैं, तो उस पत्ते को पीछे की ओर करके ब्लेड एक रखना होता है या नाइफ या किसी चीज से, साफ चीज से उसको हल्का सा रब करते हैं। क्या करते हैं? और रब करने के बाद माइक्रोस्कोप में लगाकर सेट करके जब देखेंगे तो वो जो टीनी पोर्स हैं, छोटे छोटे छिद्र, वो दिखेंगे। क्या दिखेंगे? पोर्स, द स्मॉल पोर्स। ठीक है। फिश किससे लेंगे? गिल से, फ्रॉग स्किन से लेने लगते हैं। कब सुने हो फ्रॉग, स्नेक जमीन के अंदर बहुत कभी कभी देखे होगे कि जमीन खोद रहे हैं और मेढक मिला। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हर लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? अलग अलग तरीके से लेते, रिस्पायरेशन करते हैं, श्वास अलग अलग तरीके से लेते हैं। अब आ जाइए रिप्रोडक्शन। क्या? रिप्रोडक्शन क्या है जी? रिप्रोडक्शन। अब देखिए, जैसे हम बताए थे ना, हर जीव अलग अलग प्रकार से अपने अपने जनरेशन को बचाने की प्रक्रिया करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन लाने की कोशिश है। और ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? बर्थ, क्या करते हैं? बच्चे को बर्थ देते हैं, मतलब बच्चे को, यंग वंस को बाय बर्थ बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, लेकिन बर्ड, ह्यूमन, ठीक है, बर्ड्स क्या देते हैं? एग्स देते हैं। प्लांट कैसे होते हैं? सीड ही नहीं, स्टीम, रूट, सीड्स, etc। ठीक है, ये रिप्रोड्यूस इस प्रकार से भी करते हैं। जैसे कुछ का पेड़ स्टीम लगा दे तो भी वो नया पेड़ का रूप ले लेता है। रूट से भी वो होते हैं, सीड से भी हो सकते हैं। कोई दिक्कत? कुछ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स क्या करते हैं? कुछ एनिमल्स भी बच्चे को जन्म देते हैं। सिर्फ ह्यूमन ही नहीं, एनिमल्स भी, जैसे हाथी, गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ता, है ना, गधा, घोड़ा, ये सब क्या करते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं। अब सांप, स्नेक, स्नेक क्या देते हैं? एक रेप्टाइल्स, कछुआ देखे हो, ये सब क्या देते हैं? एग्स। कोई दिक्कत? अब ये समझ गए कि इन्हीं बच्चे को प्रॉब्लम, लेकिन नॉन लिविंग थिंग से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। एक गुड़िया दूसरे गुड़िया को जन्म दे सकते हैं, एक बेंच दूसरे बेंच को जन्म दे सकते हैं। कोई दिक्कत? हमारे अब एक बार क्विक रिवीजन मार लेते हैं फिर से। ठीक है, क्या करते हैं? थिंग्स अराउंड अस। लिविंग किसे कहेंगे? क्लियर है? इन्हीं को दिक्कत हो तो हाथ खड़ा करेंगे। लिविंग सबको समझ में आ गए? नॉन लिविंग थिंग्स एग्जाम्पल क्लियर है? थारी, लोटा, जूता, मोजा, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। आदमी, गाय, भैंस, जानवर, फूल पत्ती नहीं, पेड़ पौधे, हर्ब, सर्ब्स, क्लाइंबर, क्रीपर, ये सब कितने हैं? सब लिविंग थिंग्स। क्या है? कोई दिक्कत? लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, रिस्पायरेशन कर सकते हैं। ये सब किनके लक्षण हैं? लिविंग थिंग्स के। नॉन लिविंग थिंग्स के क्या क्या लक्षण हैं जी? मूवमेंट नहीं करेंगे, फील नहीं करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे, फूड नहीं लेंगे, भोजन खाते हैं,
रिस्पायरेशन करेंगे? नहीं करेंगे। रिप्रोडक्शन? नहीं करेंगे। अब आप लोग से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है? व्हाट इज लिविंग थिंग्स? बता दीजिएगा। पूछा जा सकता है राइट डाउन द कंपैरिजन बिटवीन, या ऐसे डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो बना दीजिएगा। एक दीवार खींच देना है, इधर लिविंग को रख देना है और इधर हो जाएगा। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल में तो दे ही दीजिएगा। कोई दिक्कत? भोजन क्यों करते हैं लिविंग थिंग्स? व्हाई डू वी नीड फूड? क्यों करते हैं बताएं ना। क्यों करते हैं? एनर्जी के लिए। कोई दिक्कत? ह्यूमन बींग्स कैसे, हाउ डू ह्यूमन बींग्स ब्रेथ? कैसे लेते हैं ह्यूमन बींग्स? इससे। फिश कैसे ये रिस्पायरेशन करते हैं? गिल से। कोई दिक्कत? चलिए, आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया? पढ़ाई बोरिंग लगी ना? कौवा उड़ सब समझ गए? बर्तन क्या रहेगा? बर्तन उड़ में कौवा उड़ में, मतलब कौवा लिविंग है, बर्तन। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। पार्ट्स ऑफ ए